मैं डॉक्टर वीना ढेनवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरू। आज हम एमए फाइनल के 5th पेपर में शुरू करने जा रहे हैं राजनीतिक सामाजिकरण। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ और परिभाषा पर। राजनीतिक सामाजिकरण की अवधारणा सामाजिकरण पर आधारित है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को बाल्यकाल से अंतिम क्षणों तक जीवन के सभी क्षेत्रों का ज्ञान उपलब्ध कराती रहती है। ये एक सतत प्रक्रिया है। इसका स्वयं प्रथम अभिकर्ता परिवार है। मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके सामाजिकरण का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है। संसार में ऐसी कोई औपचारिक संस्था नहीं है जहाँ सामाजिकरण की विशेष शिक्षा दी जाती हो। मनुष्य परिस्थितियों से सीखता है। मनुष्य का समाज के कार्यों के प्रति रुझान बहुमुखी प्रकृति का होता है। इसी कारण सामाजिकरण वह प्रक्रिया भी बहुमुखी है। सामाजिकरण को परिभाषित करते हुए जॉनसन ने लिखा है, सामाजिकरण एक प्रशिक्षण है जो परीक्षार्थी को समाज में उसकी भूमिका निभाना सिखाता है। गिलियन ने कहा, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के स्तरों के अनुसार समूह की गतिविधियों के अनुकूल उसकी परंपराओं का पालन करने और स्वयं सामाजिक अवस्थाओं की अनुकूल करके समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में विकसित होता है। इस तरह सामाजिकरण एक सतत वह विस्तृत प्रक्रिया है। राजनीतिक सामाजिकरण जो उसको एक विशेष भाग है। इसका प्रचलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ा। राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी और इसके अर्थ और प्रकृति दोनों को स्पष्ट करती है। राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया तथा संकल्पना दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। राजनीति के बारे में लोगों को अभिवृत्तियाँ, विचार और आस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया राजनीतिक सामाजिकरण कहलाती है। एक प्रक्रिया के रूप में ये लोगों का राजनीतिक संबंधी रुझान बनाने की प्रक्रिया है। एक संकल्पना के रूप में ये व्यक्ति के राजनीतिक संबंधी मूल्य, विश्वास, अभिवृत्तियों व विचारों का ताना बाना है। एक संकल्पना व प्रक्रिया के रूप में विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक सामाजिकरण की परिभाषाएं दी है, जिसमें से हम चर्चा कर रहे हैं। आमंड व पावेल के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति का अनुरक्षण और उसका परिवर्तन किया जाता है तथा लोगों को राजनीति में दीक्षित करने के लिए उनके विचारों का निर्माण किया जाता है। एलन आर बाल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों का दृष्टिकोण और विश्वास की स्थापना तथा विकास राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रकृति। राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक संस्कृति से जुड़ी हुई प्रक्रिया है जो सतत रूप में चलती रहती है। ये प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ये राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक भर्ती से अधिक व्यापक संकल्पना भी है। इसमें व्यक्ति की राजनीतिक अभिवृत्तियों, विश्वास व मान्यताओं का अभिमुखीकरण शामिल है। इसमें ये मान्यता, मूल्य व विश्वास दूरी पीढ़ी तक भी जाते हैं। इसमें व्यक्ति का राजनीतिक समाज के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण बनता है और उसका समाज, राष्ट्र और शासन वर्ग के प्रति निष्ठा का भाव भी विकसित होता है। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया सामान्यतः आकस्मिक रूप में कार्य करती है। ये इतने शांत और सौम्य रूप में संचालित होती है कि लोगों को इसकी खबर भी नहीं होती। इसके अंतर्गत वे औपचारिक एवं अनौपचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण भी शामिल होते हैं जो राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित
करते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसा विचार भी है जो राजनीतिक स्थायित्व के लक्ष्यों को प्राप्त करने की भी अपेक्षा रखता है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का प्रशिक्षण और विकास करना है जिससे वे राजनीतिक समाज के अच्छे सदस्य बन सके। राजनीतिक सामाजिकरण व्यक्ति के मन में मूल्य, मानकों और अभिविन्यासों का विकास करता है जिससे उसने राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो सके और वह अपने अच्छे कार्यों द्वारा अपने उत्तराधिकारियों पर अमिट छाप छोड़ सके। राजनीतिक सामाजिकरण की वह कड़ी है जो समाज और राजनीतिक व्यवस्था को जोड़ती है। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया उस समय से शुरू हो जाती है जब बच्चा अपने चारों ओर से व्यापक पर्यावरण के बारे में जानने लगता है। इस अवस्था में बच्चे में सामाजिकरण का गुण प्रवेश कर जाता है जो आगे चलकर परिवार, स्कूल, स्वैच्छिक समूह, मित्र मंडली, राजनीतिक संरचना आदि के द्वारा पूर्ण विकसित हो जाता है। इससे सामाजिकरण का प्रकट व अप्रकट रूप उभरने लगता है। जब व्यक्ति के राजनीति के प्रति अभिवृत्तियाँ जागृत की जाती है तो वह प्रकट रूप उभरता है। जैसे राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्ति को अपने चुनावी कार्यक्रमों में आकर्षित करना व अपने कार्यक्रमों की जानकारी दोनों का कार्य दिया जाता है तो ये प्रकट सामाजिकरण होता है। लेकिन जब जनसंपर्क के साधनों, मित्र मंडली, स्कूल आदि से सतह ही बनने लगते हैं और व्यक्ति को इसका पता बाद में चलता है तो यह अप्रकट राजनीतिक सामाजिकरण होता है। अप्रकट सामाजिकरण के सूत्रधारकों का जन्म लेना कठिन होता है। राजनीतिक सामाजिकरण का प्रकट रूप ही सत्ताधारकों का जन्मदाता है। इसमें छल, योजना व जोड़ तोड़ द्वारा लोगों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मूल्य, विश्वास व मान्यताएं पैदा की जाती है। ये सामाजिकरण की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण का आधार होता है। प्रकट राजनीतिक सामाजिकरण शासन तंत्र द्वारा निर्देशित होता है। साम्यवादी देशों में इसका बहुत अधिक महत्व है। वहाँ पर सर्वसत्ताधारवादी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए शासक वर्ग कई तरह की जोड़ तोड़ करते रहते हैं। राज्य निर्देशित शिक्षा प्रणाली इसका प्रमुख साधन होती है। संचार व जनसंपर्क के साधनों का खुलकर प्रयोग किया जाता है। लेनिन ने जार की तानाशाही को उखाड़ने के लिए इसी प्रकार के सामाजिकरण का प्रयोग किया। चीन में माओ की सांस्कृतिक क्रांति इसी कारण सफल हुई थी। इसके विपरीत राजनीतिक सामाजिकरण का अप्रकट रूप व्यक्ति में स्वतः ही सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। इस दृष्टि से राजनीतिक सामाजिकरण जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है। इससे व्यक्ति के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विचार व मूल्य अधिक स्थायी होते हैं। स्थायित्व की दृष्टि से राजनीतिक सामाजिकरण का ये रूप प्रकट रूप से अधिक महत्व का होता है। इस सामाजिकरण के कारण व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है और आजीवन उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसके विपरीत प्रकट राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक व्यवस्था के लिए लाभकारी व हानिकारक दोनों ही हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे राजनीतिक सामाजिकरण की विशेषताओं पर। राजनीतिक सामाजिकरण के अर्थ व प्रकृति को समझने के बाद हम इनकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण एक जीवन भर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है क्योंकि यह सभी राजनीतिक समाजों में चलती रहती है। इसका राजनीतिक संस्कृति से गहरा संबंध है क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का अनुरक्षण व अगली पीढ़ी को राजनीतिक संस्कृति से परिचित कराने का कार्य राजनीतिक सामाजिकरण द्वारा ही होता है। ये प्रकट तथा अप्रकट दोनों रूपों में होता है। इसकी प्रक्रिया औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी। ये व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती रहती है। इसका राजनीतिक परिवर्तन से गहरा रिश्ता है। ये राजनीतिक परिवर्तन के बाद भी जारी रहता है। ये सीखने की प्रक्रिया है जिसका पर्यावरण से गहरा संबंध है।
ये राजनीतिक सहभागिता व भर्ती से अधिक व्यापक संकल्पना है। ये सामाजिकरण की प्रक्रिया का ही एक अंग है। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। ये समाज और व्यवस्था को जोड़ने वाली कड़ी है। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रथम इकाई परिवार है। राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण का आधार होता है। राजनीतिक सामाजिकरण सत्ताधारकों का जन्मदाता है। राजनीतिक सामाजिकरण के प्रकार। राजनीतिक सामाजिकरण दो प्रकार का होता है, प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण, अप्रकट या अप्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण। प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण जब व्यक्ति प्रत्यक्ष साधनों द्वारा राजनीतिक मूल्यों, संस्कृति, विचारों व झुकावों को ग्रहण करता है तो उसे प्रकट या प्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण कहा जाता है। जब राजनीतिक व्यवस्था संबंधी जानकारी, अभिमुखीकरण और मूल्यों का जानबूझकर स्पष्ट रूप से स्पेषण या संचरण होता है तो प्रकट राजनीतिक सामाजिकरण का जन्म होता है। इस प्रकार के राजनीतिक सामाजिकरण में शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यम बनाकर राजनीतिक समाज अपने उद्देश्य पूरा करना चाहता है। चीन में माओ की विशुद्ध राजनीतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाने का यही उद्देश्य है। इसी तरह रूस में भी लंबे समय तक लेनिन और मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों को स्कूल व कॉलेज स्तर की शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाए रखा गया। इन सभी का उद्देश्य प्रकट राजनीतिक सामाजिकरण से ही जुड़ा हुआ है। इन देशों में साम्यवादी दल ही प्रारंभ से साम्यवादी शिक्षा प्रणाली का नियंत्रण रहा और उसने ही लोगों के राजनीतिक सामाजिकरण की अहम भूमिका अदा की। इसमें जोड़ तोड़ व छल योजना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह सामाजिकरण अधिक स्थायी नहीं होता। शासन व्यवस्था में आई थोड़ी सी सुस्ती राजनीतिक व्यवस्था को गर्त में धकेल सकती है, जैसा रूस में हुआ। हाल ही में 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के प्रायोजित राजनीतिक सामाजिकरण का जो हर्ष हुआ वह सर्वविदित है। अप्रकट या अप्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण जब राजनीतिक अभिमुखीकरण प्रतिमानों और सत्ता संबंधों के प्रति मनुष्य की अभिवृत्तियों का निर्माण सदैव ही होता है तो उसे अप्रकट या अप्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण कहा जाता है। ये सामाजिकरण सदैव ही होता जाता है। इसमें प्रायोजित कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। अप्रकट राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया या कार्यक्रम है। ये धीरे धीरे चलता रहता है और इसके परिणाम अधिक स्थायी व दूरगामी होते हैं। ये छल योजना या जोड़ तोड़ से दूर रहने के कारण राजनीतिक संस्कृति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहता है। इस प्रकार का सामाजिकरण स्वैच्छिक संस्थाओं, राजनीतिक संस्थाओं, संरचनाओं, समुदाय आदि के द्वारा सदैव ही होता रहता है। पुरातन राजनीतिक सामाजिकरण और आधुनिक राजनीतिक सामाजिकरण। पुरातन राजनीतिक सामाजिकरण रूढ़िवादी राजनीतिक समाजों में पाया जाता है जो राजनीतिक जागृति व चेतना से हीन है। इसमें लोगों का रूढ़िवादी मूल्य, विश्वास व परंपराओं से गहरा लगाव होता है। इसमें राजनीतिक सत्ता में शीघ्रता से बदलाव नहीं होता। परंपरावादी होने के कारण इसमें व्यक्ति विशेष के पास ही राजनीतिक सत्ता रहती है और वही राजनीतिक सत्ता व शक्ति का नियमन बना रहता है। इसमें सामाजिक परिवर्तन व राजनीतिक आधुनिकीकरण को विद्रोह माना जाता है। यह केवल कबाइली समाजों में ही पाया जाता है। आधुनिक राजनीतिक समाजीकरण। ये सामाजीकरण सभ्य व उन्नत राजनीतिक समाजों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति को बाल्यकाल से ही राजनीतिक व्यक्ति बनाने के प्रयास किए जाते हैं। इसमें व्यक्ति को राजनीतिक समस्या और राजनीतिक संस्थाओं संरचनाओं का ज्ञान शुरू से कराया जाता है ताकि वह परिपक्व होकर राजनीतिक सत्ताधारी बन सके। इस प्रक्रिया में पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि जनसंपर्क के साधनों का प्रयोग महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इससे व्यक्ति में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति मूल्य व विश्वासों में वृद्धि होती है
और इसके राजनीतिक चेतना व लगाव इस कदर बढ़ जाता है कि वह राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बन जाता है। इसके अतिरिक्त भी राजनीतिक सामाजिकरण के कई अन्य रूप भी हो सकते हैं, जैसे औपचारिक व अनौपचारिक, निरंतर व निरंतरता, बाध्यता, समरूप व भिन्न। लेकिन इसका संबंध किसी न किसी रूप में उपरोक्त वर्गीकरण से ही संबंधित रहता है। ये आवश्यक सत्य है कि प्रत्येक राजनीतिक समाज किसी न किसी रूप में राजनीतिक सामाजिकरण की व्यवस्था को समेटे हुए है।